जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी या डिठोन के नाम से जानी जाती है। जैसे कि साल 2024 में ये एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसे कि यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा के उपरांत जागृत होते हैं। जैसे कि आषाढ़ की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीनों के उपरांत कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन वो पुनः जागृत होते हैं और उसके बाद से मनुष्यों के सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। जैसे कि चातुर्मास के दिनों में सभी मांगलिक कार्यों को रोक दिया गया होता है, क्योंकि भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में कोई भी मंगल कार्य किया नहीं जाता है और यदि आप करते भी हैं तो आपके जीवन में उसका शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को घंटा घड़ियाल आदि बजा करके जगाने का भाव किया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु अपना पुनः कार्यभार संभालते हैं, भगवान शिव से पुनः वापस लेते हैं, ऐसा ये भाव किया जाता है। वैसे तो भगवान कभी भी सोते नहीं हैं, ईश्वर की लीला है और उन लीलाओं के अनुसार हम सभी कार्यक्रमों को करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं साल 2024 में इस एकादशी की शुरुआत कब से कब तक हो रही है, इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन तुलसी विवाह का कार्यक्रम कैसे संपन्न करें और कौन सी ऐसा मुख्य कार्य है जो कि आज के दिन सभी व्यक्तियों को अपने घरों में ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर से दरिद्रता दूर भागती है। तो 11 नवंबर की शाम में 6:45 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 नवंबर की शाम में 4:05 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से द्वादशी लग जाएगी। द्वादशी युक्त एकादशी उदया तिथि में मिलने के कारण साल 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह कार्यक्रम भी संपन्न किया जाएगा। जैसे कि इस एकादशी के दिन सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता तुलसी के सामने आप दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप दिन भर करते हुए शाम के समय आपको जहां पूजा करना हो उस स्थल को साफ करके वहां पर चौक पूर करके माता तुलसी के बिरवा को स्थापित कर लें और भगवान शालिग्राम जी के लिए आपको चौकी लगा करके पीला आसन दे करके उनको विराजित कर लीजिए। अपने घर में आज के दिन गन्ना जरूर लाएं। गन्ने के साथ में पूजन के लिए आपको आज के दिन सिंघाड़ा, शकरकंदी और तिल से बने नए गुड़ के लड्डू ये सब भी आप बना करके ज़रूर रखें। दोस्तों जयमाल के रूप में आपको आज के दिन फूल भी लाना चाहिए। दीप कलश की स्थापना करके आपको भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी के विवाह का कार्यक्रम आज के दिन जरूर संपन्न करना चाहिए। माता तुलसी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं और सुहाग की सामग्री आप जरूर उन्हें अर्पण करें। भगवान शालिग्राम को हल्दी का तिलक करें। माता तुलसी को हल्दी, कुमकुम और आज के दिन सिंदूर जरूर लगाएं। दोस्तों इस तरह से छोटा सा ये कार्यक्रम होता है माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का। इन सभी कार्यक्रमों को जब द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही हो तो उस दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों के घर में शुभता आती है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आपको अपने घर से दरिद्रता भगाने का एक छोटा सा कार्यक्रम जरूर करना चाहिए। सभी गृहस्थों के लिए ये मुख्य रूप से इस कार्य को करना अनिवार्य माना गया है। इसके लिए आपको एक सूप लेना है और जो रात्रि में आपने गन्ना भगवान को चढ़ाया है उसका जो अग्रभाग है जहाँ पर पत्ते होते हैं उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके पत्ते तोड़कर फेंक दीजिए और उस अग्रभाग से ही सूप को आपको बजाना चाहिए। बजाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर से शुरुआत करना चाहिए और ऐसी ध्वनि करते करते पूरे घर में आपको उस ध्वनि को करना चाहिए। अपने घर का मुख्य दरवाज़ा आप पहले से खोल करके रखें। यदि आपके घर में कोई हो तो इशारे में उसे बता सकते हैं कि वो खोल दे, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहिए ये कार्यक्रम करते समय। और मन ही मन ईश्वर को ध्यान में करना चाहिए। ऐसे उच्चारण करना चाहिए कि ईश्वर आएँ और दरिद्र जाएँ, यानी कि हमारे घर में
ईश्वर आएँ और हमारे घर से दरिद्रता जाए। ऐसा भाव निवेदन करते हुए पूरे घर में बड़े भाव से थोड़ी देर के लिए बजाना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर जा कर के उस गन्ने के टुकड़े को फेंक देना चाहिए। यदि आपका सूप नया है तो आप वापस लाइए। एक बात का ध्यान रखें कि ये कार्यक्रम करने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको छोटी सी बाल्टी में पानी भर कर के रख देना चाहिए। जब आप वापस ये कार्यक्रम करने के बाद आते हैं तो आपको हाथ पैर मुंह धोना चाहिए और आपका सूप यदि नया है, आपको अपने घर में पुनः फिर उसको रखना है तो उस सूप को भी वहीं पर धो लेना चाहिए। धोने के उपरांत आप अपने घर में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करने के बाद आपको जाकर के पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत आपको अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जल का छिड़काव करके वहाँ पर दीप लगाना चाहिए। माता तुलसी के सामने दीप लगाना चाहिए। इस तरह से जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन दरिद्रता भगाने के लिए इन कार्यक्रमों को करता है, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ऐसा करने से घर में जो भी दोष होते हैं वो शांत होते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साल भर के लिए अस्थायी निवास बन जाता है। कि वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।